में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर माथापच्ची में जुटी है। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने ये प्लानिंग की है। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही अब इस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उधर विपक्षी खेमे में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी गठबंधन की राह तलाशने में जुटे हैं। दोनों ही खेमे पिछले कुछ दिनों से लगातार गहन विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जरूर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ किसी गठबंधन पर आपत्ति जताई है। बावजूद इसके हरियाणा के लिए कांग्रेस की उप समिति के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ परामर्श किया जा रहा है। उप समिति में राज्य के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया, टीएस सिंहदेव और अजय माकन जैसे नेता शामिल हैं। कुछ नेता जहां मत के विभाजन को रोकने के लिए आप के साथ गठबंधन के पक्ष में है, तो वहीं कई दूसरे नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। खबर है इसको लेकर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में खासा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं आपके साथ गठबंधन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कई विधायकों की टिकट कटने की अटकलों ने भी हुड्डा गुट के नेताओं को परेशान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि आपके साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस में ही असहमति बन रही है। नौबत ये आ गई है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता हुड्डा पार्टी की बैठक से बीच में ही उठकर चले आए। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी खुद के मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है, जिसे लेकर हुड्डा कैंप में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने जब 2024 हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस आप गठबंधन की बातचीत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। अजय सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ जगह क्यों दे, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो ये आला कमान ही तय करेगी। वो राज्य में उनके साथ समझौता करना चाहते हैं या नहीं। बाद में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये जवाब दिया, सुनिए। तो बाकी बचे सीटों पर कब तक फैसला हो जाएगा? अभी देखते हैं, क्या अभी बात करते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। गठबंधन को लेकर जो बातें चल रही है उसमें डेवलपमेंट आगे होने का है, आम आदमी पार्टी से होगा? अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये जो बचे हुए सीट हैं इस पर यूनिवर्सली डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या किसी एक पक्ष का हो जाएगा। बीजेपी से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना टाइम क्यों लगा रही है? इतने दिनों से तो मंथन चल रहा है। कौन कह रहे हैं? बीजेपी के नेता। वो कहते रहे हमारा काम हो जाएगा। कर दीजिए। बीजेपी की जो टिकटें हुई है वो कह रहे हैं कि सभी वर्गों को देख के हमने 70 उनकी टिकटें ऐसी हैं, हम 70 पार जाएंगे। लिस्ट आपने भी गठबंधन को जो लिस्ट दिया उस पर क्या विचार किया जा रहा है? जो लिस्ट आपने दिया था गठबंधन अगर हाईकमांड चाहेगी तो करना ही पड़ेगा ना जी। मतलब क्या शीर्ष कोई फॉर्मूला तय हो पाया? अभी कोई फॉर्मूला तो अभी दूसरी ओर टीएस सिंहदेव ने गठबंधन की संभावना पर पिछले दरवाजों से विचार विमर्श जारी करने की बात कही है। प्राइमरी स्टेज पे कंसल्टेशन लगभग कंप्लीट, जिनसे कंसल्ट करना था सीनियर लीडर से, वो कंसल्टेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने अपनी बात रखनी थी वो रख दी है। किसी के मन में था कि अच्छा हम लिख के दे देंगे, तो उनको समय दिया गया है कि आप लिख के भी दे दें। कोई और सजेशन आपके अगर छूट गए हो तो आप लिख के भी दे दें। अब कल जो फाइनलाइजेशन एक होगा, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रीजन विनेबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 हमेशा विनेबिलिटी होना ही चाहिए। सेकंड, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यूथ को भी होना चाहिए, लेडीज को भी होना चाहिए विद इन द क्राइटेरिया ऑफ विनेबिलिटी। इनका भी ध्यान देना है। फिर आजकल डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, समाज के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन। अब 100 अगर उपजातियां हैं तो टिकट तो 90 ही है, तो सबको भी नहीं हो सकता। फिर भी जितना पॉसिबल है विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो प्रयास किया जाएगा। अलायंस नेशनल इश्यूज को लेके अलायंस बना था। जो चैलेंजेस राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सामने थे, संविधान से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेके महंगाई से लेके डिफेंस से लेके अग्निवीर, ये नेशनल इश्यूज से जिसको हम सब ने जरूरी समझा कि एक प्लेटफॉर्म पे आके हमको लड़ना चाहिए। नहीं तो जिसको 35% वोट मिलते हैं वो सरकार छाती पीट के चला रहा है। 56 इंच का सीना उनका है जिनको 35% वोट मिलते हैं।
और 65% है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं रह जा रही है पार्लियामेंट में। आप बहुमत के नाम पे कुछ भी लेजिस्लेशन पास कर दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। दोनों ओर से कड़ी सौदेबाजी हो रही है। हरियाणा में 90 सीटों में से 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।